हाँ, राधे राधे प्रिया जी। राधे राधे भाभी। राधे राधे। राधे श्री कैसे हो भाभी? आनंद ही आनंद है। भाभी अभी मुझे एक अपना अनुभव शेयर करना था आपसे। हाँ अभी बहुत सारी लीलाएं, ऐसे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन हम अभी अभी जो परसों एकादशी हाँ थी जी, उसका बताना चाह रहे थे ठीक है, हाँ जी, हाँ। कि माला जाप हो रहा था। तो मैं ऐसे पहले से बोल के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मा की एक तबीयत खराब रहती है, मैं अकेले रहती हूँ घर में, तो मुझे बीच में काम पड़ता रहता है, कहीं कोई काम कहीं कोई काम। तो फिर मैं बोल के राधा रानी से बोल दिया था कि मैं बैठने जा रही हूँ, और मैं हो सकता बाद में मैं उठ भी जाऊँ, लेकिन मैं जो जल का लोटा है, जल का लोटा को मैं आपके जो जाप होता रहता है उसके सामने, साउंड के सामने रख देती हूँ, तो कि इसमें होता रहे, उसमें पूरा माला जाप का जो भी शक्ति है इस जल में आ जाए। तो मैं रख के अपना 3 माला मैंने पहले बैठ के किया, फिर बीच में मुझे काम आ गया, तो मैं उठ के गई किचन में, काम वाम किया। फिर मैं, लेकिन मैं माला जाप बंद नहीं करती हूँ, मैं बोलते ही रहती कंटिन्यू, कोई भी काम करूंगी कुछ भी करूंगी बंद नहीं करती, 16 माला जाप में पूरा 16 बोलती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में काम करके, फिर मैं लास्ट के 3 माला रह गए थे, जब 14 15 16 3 माला रह गए, तो उसी के बीच में भाई आ गया, मैं बैठ के ही कर रही थी उस टाइम पे, भाई आ गया, उसने खाने के लिए बोल दिया मुझे, बज रहा होगा 11 समथिंग कुछ हो गया होगा। तो फिर मैं ऐसे नाम ली, और मैंने कहा ठीक है इसको खाना दे देती हूँ मैं, उसको खाना नहीं, 3 माला जाप नहीं, 3 तो लास्ट में मैं कर रही थी, बट मैंने लास्ट का जो 16वीं माला का, जब 2 मनके का रह गया था जाप, 2 मनके ऑलरेडी रह गया, तो उस टाइम पे उसने मांग लिया मेरे से खाना। तो मैं उठ के गई उसको खाना देने, और फिर जब मैं गई किचन में, तो फिर मैंने सोचा उसको खाना भी दे दिया, और फिर मैं पानी बॉईल करने लगी मम्मा के लिए, उनको गर्म पानी चाहिए था, एक्चुअली मैं वो गर्म पानी पीती हैं। तो मैंने उसको रख दिया, भगोने में रख के बॉईल कर दिया पानी, और काफी खौला दिया था, और क्योंकि मैं वहीं पर किचन में खड़े खड़े जाप कर रही हूँ, 2 रह गया, मैंने कहा यहीं कर लेती हूँ मैं। फिर वो खोलता जा रहा था, पानी खोलता था, और फिर मैंने उसको क्या किया, उसको बॉटल में भरने लगी। मैंने जैसे ऐसे पकड़ के उसको बॉटल में डाला, और मेरे हाथ से भगोना छूट गया, ऐसे पूरा स्लिप हो गया, पूरा खौलता पानी स्लिप हो गया मेरे। और मैंने एक्चुअली में शॉर्ट्स पहन रखे थे, शॉर्ट्स पहने, मैंने पूरे लेग्स ओपन थे, और ऐसे हाथ वाथ टी शर्ट था हाफ। तो ऐसे मैं ऐसे पानी पलटी, तो उसमें उल्टा वो ऐसा स्लिप हुआ कि पूरा पानी ऐसे उछल के पूरा प्रेस से मेरे हाथों पे मेरे पैरों पे पूरा खौलता पानी गिरा। लेकिन एक होता है ना कि मैं उस टाइम साथ किस भाव में थी, मैं राधे कृष्ण के ऐसे भाव में थी कि मैं देख रही हूँ कि मैं जल रही हूँ, मतलब मेरा पूरा बॉडी में ऐसा कि पानी फैल गया, और मैं, लेकिन माइंड में ये हो गया मैं छोड़ूंगी नहीं, सिर्फ 2 नाम 2 जाप मतलब रह गया है, मैंने छोड़ना नहीं है, मैं खड़े खड़े वही बोलते जा रही हूँ, हरे कृष्ण हरे राम लेकिन पूरा मेरा बॉडी ऐसा जलने लगा, मतलब हाथ पे पैर में लेग्स ओपन थे, थाई पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा थाई पे गिरा था, क्योंकि ऐसे कमर के पास आके ज्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा बस, लेकिन एक होता है ना इंसान उस टाइम चिल्ला देता है कि मैं जल गई या कुछ भी, या छोड़ देता है, लेकिन ऐसा इनकी कृपा थी जो मेरे पीछे हैं, मेरे को ऐसे पकड़े रहे, और मेरा माइंड उस टाइम ये कहा कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जो हो रहा तो हो ही गया, मैं जल तो गई हूँ, पैर वैर। तो मैं ऐसे देख रही हूँ थाई को कि पूरा मैं जल गई हूँ, ऐसा मैं सोच रही देख के, लेकिन बस मैंने छोड़ा नहीं, और जैसे 16वीं माला आपने संपूर्ण कहा समाप्त, मैं आके मम्मा और मेरा भाई ऐसे बैठे थे, पापा थे, मैं ऐसे आके हंस के बोली कि मम्मा मैं जल गई, मैं हाँ, हंस नहीं, के बोली कि मम्मा मैं जल गई, हंस के मम्मा से बोल और रही भाई हैं, से। आप हंस के मैं बोल हंस रही के हैं। बोली, आपको मैं बता दूं, मेरा जब माइंड बोला कि मुझे छोड़ना नहीं है, जो होना था वो तो हो ही गया है, जल तो रही हूं मैं, लेकिन जैसे ही मेरा माइंड ने बात बोला कि मुझे छोड़ना नहीं है, आपको बिलीव नहीं होगा, उसी टाइम मेरे को फील हुआ, एक होता है इंसान को जलता हुआ बहुत हाँ, भयंकर बहुत लगता है कि जल लगता रहा है। है। मुझे उसी टाइम मुझे फील हुआ किसी ने मुझे मेरे ऊपर आइस का पानी फेंक दिया। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे पूरा बॉडी ठंडी, पूरी बॉडी मेरे थाई वगैरह सब ठंडी हो गई एकदम, ऐसे छू रही तो एकदम जैसे, मम्मा लोग को बताया मैंने, सबको यही बताया कि मम्मा बिल्कुल, मुझे सबको ही लगा ये जल गई, तो एक होता है ना टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन मम्मा से मैं बोली मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पूरे बर्फ जैसा पानी है, मेरे पूरे पैर वैर में पूरा ऐसा, लेकिन काम तो कर रहा था वो गर्म पानी। तो मेरे पैरों में थाई पे पूरा ओपन थाई था, तो उस पर रेड रेड स्पॉट पड़ने लगे, नहीं हो जाता है छाले टाइप के आने के लिए, तो वो पूरा रेड रेड मेरे यहाँ पर भी गिरा, हाथ पे भी आया, फेस पे भी आया, छिट्टियां ऐसे करके आई। लेकिन मैं हंस रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये सब ठंडा है, भले वो स्पॉट आ रहा है हाँ, लेकिन पूरा क्योंकि ठंडा। जलन काफी देर तक रहती है। जलन
मुझे बस उतनी देर के लिए हुआ था जिस टाइम पे पानी गिरा और मैं बोली कि अंदर से मेरे को लगा कि मैं जल गई। बस उसी टाइम उन्होंने मुझे ऐसा थाम लिया आके पानी, कि उसके टाइम पे मुझे आइस का पानी लगने लगा कि मेरे ऊपर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं माला। मैं दो जो जाप रह गए थे मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं रूम में आई मम्मा के पास, बोला मम्मा मैं जल गई, और मैंने अपने पैर दिखाए, उस पर रेड 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 आने लगा ना, तो मम्मा बोली पहले जाके जल्दी टूथपेस्ट लगाओ, जाके टूथपेस्ट ठंडा होता है, तो मम्मा ने बोला जाके पहले जल्दी लगाओ। तो उस टाइम पे भी मैंने कहा टूथपेस्ट क्यों लगाऊंगी, ये जल का है ना पानी। मैंने ऐसे पैरों में ऐसे लिया, ऐसे लगाया यहाँ यहाँ, आप बता रही हूँ, जैसे लगाया जैसे नहीं कोई चुटकी बजाता हो, बस यूं सारे स्पॉट गायब, सारे स्पॉट गायब, कहीं कुछ नहीं। मैंने अपनी सिस्टर को वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो मेरा ये थाई हो देखो। रही है, बहुत मुझे गूज़बम्स हो मैं रहे हैं। मैं बता रही, मैं रात भर सो नहीं पाई उस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भगवान उस टाइम मेरे साथ खड़े थे, अंग संग थे, इधर राधा थी तो उधर कृष्ण थे, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया कि तुम छोड़ ही नहीं। अब कहने को हो जाता है कि माला जाप कर रही थी, मतलब भाई लोग इतना नहीं वो करते ना, माला जाप कर रही थी और देखो क्या हो गया, क्योंकि वो आया बीच में, मैं चुप नहीं होती, मैं बोलती रहती, तो वो कहने लगता है इसका तो यही चालू रहता है, और उंगली उठ जाती कि माला जाप कर रही थी और हुआ क्या इसके साथ, और घर में कोई नहीं, मैं मम्मा पापा भाई, करना मुझे सारे काम पड़ते हैं। मम्मा की ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब रहती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं, तो उनको सब कुछ करके देना करना पड़ता है, और मेरा अगर पैर ऐसा जल जाता तो शायद मैं भी ऐसे बैठ जाती कि मैं क्या करूँ, कहने को जाता कि माला जाप कर रही थी ऐसा हो गया। तो उन्होंने इज्जत की भी लाज रख ली, अपना नाम की लाज रख ली, कि भाई ने तब मान लिया कि वाकई कोई तो शक्ति है, जो इतना बड़ा हो गया मैटर, और इसका पैर में एक स्पॉट नहीं, भाभी एक स्पॉट नहीं, कहाँ गए वो छाले में, कह रही हुआ क्या, मैंने वो बस जल का पानी लिया, ऐसे पैरों में लगा, ऐसे हाथ में लगा, कुछ भी मुझे जलन नाम की चीज नहीं हुई। लेकिन मेरी सिस्टर का भी कुछ साल पहले गरम गरम चाय गिर गई थी, तो उसके थाई पे गिर गई थी, उसका पूरा ऐसा महीनों हो गए, आज से स्पॉट नहीं किया, महीनों हो गए सही होने में, कपड़े नहीं पहन पाती थी, नहाने में दिक्कत होती, जैसा जल बहुत जलता था। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बताया, सब कुछ किया, मेडिसिन दवा सब कुछ, लेकिन सही नहीं हुआ ना, वो दाग गया। लेकिन जब उसको बताया तो वो रोने लगी सुन के, कहने लगी प्रिया ये तो वाकई चमत्कार है, ये तो वाकई सच में चमत्कार है, ये मैंने झेला है वो कितना गर्म चीज। सुंदर चमत्कार, कितना सुंदर अनुभव है कि आपके, अब आपको मैं विश्वास है ना कि ऐसे लग श्री रही, जी और ठाकुर जी आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं ये जो माला जाप होती है इसका तो मैं ऐसा चमत्कार समझ गई हूँ कि किसी को भी बचा सकते, मेरे किस्मत में होगा, प्रारब्ध में होगा कि मुझे जलना होगा, लेकिन वो छू के निकला, मतलब मेरे ऊपर हुआ भी और पता ही नहीं चला। मैं दूसरे दिन से काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं मंडे का वेट कर रही थी, मुझे लगा मैं कैसे आपको बताऊँ, सबसे पहले मैंने आपको मैसेज किया कि भाभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं खुद वेट कर रही कब होगा मंडे में बताऊं, कि कुछ भी नहीं करो लेकिन माला जाप जरूर करो, क्योंकि इसमें जो शक्ति है ना वो मैंने देखा, मेरे को खौलता पानी गया, मेरे एक स्पॉट नहीं है कहीं भी, ना हाथ में ना पैर में, कहीं कुछ नहीं। मैं अपनी सिस्टर को बताई, वो कह रही थी मेरे तो पैर के आज तक दाग नहीं गए, प्रिया अच्छा हुआ तुम्हें श्री जी ने ऐसे थाम लिया के मुझे बिल्कुल बचा लिया, बिल, भी नहीं होने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभारी है हम श्री जी के और ठाकुर जी के कि उन्होंने किस तरह आकर के आपको थाम लिया नहीं। प्रिया जी। ये तो बाकी बहुत, मैं ऐसे रात भर सो नहीं पाई सोच के कि ऐसा भी कर देते हैं, आप मतलब सो जलती हुई नहीं चीज पाए, मेरे नहीं पास आप छोड़ ना के। अंदर अंदर रीझ रहे थे, आप अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि ईश्वर आपके अंग संग है। बिल्कुल, और मैं मेरे साथ तो इतने लीलाएं करते, इतने लीलाएं करते, इवन मैं अपने बेड पे अपने माधव को सुलाती हूँ अपने साथ में, तो तब स्टार्टिंग में मैं रात में सुला रही थी, और अनुभूति के लिए बोल देती जैसे जब कभी कि मुझे आज कुछ अनुभूति कराना कि आप आए थे, तो मेरे पास 3 लाला हैं, माधव लड्डू कल्लू, तीनों को मैं सुलाई, कल्लू। और मेरे को रात में फील हो रहा है तीनों मेरे बेड पे उछल रहे, खेल कूद कर रहे, 3 के 3 मुझे फील हो रहा है, लेकिन उस टाइम मैं डर गई, तो मैंने बोला प्लीज आप जाओ, मैं नहीं देख सकती, नहीं वो कर सकती हैंडल। उस टाइम में मैंने बोला, जब इतना मैं आप लोग से बात नहीं करी थी, इतना मैं सुनी नहीं थी, लेकिन अब लगता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर छमछम की भी आवाज आती है ना तो मैं समझ जाती यही लोग कर रहे हैं, कुछ भी अब फील वैसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या बताऊं भाभी, जो मेरी कार आई है ना, मैंने आपको फोटोज भेजी थी, उसके पीछे भी इतनी बड़ी लीला है ना, कि ये बिलीव नहीं करेगा सुनने वाला सभी कि बिलीव करेंगे यहाँ पे, सभी प्रिया जी बिलीवर्स ही है और एक्चुअली ऐसी बहुत चीज है ना विश्वास है। कि शायद ऐसी
चीज है ना कार लेने का कि शायद ही किसी को लगे ऐसा भी हो सकता है क्या। एक्चुअली में कार भी माधो ही लेके आए, उसके पीछे का रीजन ऐसा था कुछ, थोड़ा सा वीडियो मतलब लाइव में नहीं बोल सकती बट थोड़ा बहुत बताऊंगी। पैसे जो थे वो उन्होंने दिए थे मेरे को। अच्छा। हम 4 लोग घर में रहते हैं, सबको पता है उतना अमाउंट नहीं है घर में। और पूरा घर का जैसे कि सारा खर्चा पानी जो भी रहता मैं रखती हूँ, तो मैं ही सारा कुछ देखती हूँ। तो सबको पता था कि नहीं है उतना। लेकिन एक मन में भाव आ गया था कि कार लेनी है, माधव के लिए कार लेनी है। तो भाई भाई ने भी थोड़ा सा कहा कि कार लेते हैं चल के। तो मैं अंदर से सोच रही पैसे तो नहीं है उतने जितने की कार का होना चाहिए अमाउंट। तो मैंने माधव से पूछा, 31 जुलाई से बात चलने लगी थी घर में कि कार लेते हैं, लेकिन अमाउंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने भाई से पूछा कितना चाहिए, उसने मुझे अमाउंट बताया इतना इतना चाहिए। तो मैं माधव से बोली क्या चाहते हो, कार लेनी है कि नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो बताइए। तो मन में भाव आया कि उन्होंने कहा कि लेनी है। और 19 तारीख से पहले लेना था मेरे को, रक्षाबंधन से पहले। तो फिर मैंने 14 तारीख को मेरे भाई का नाम दीपक है, तो उसने बोला कि प्रिया पैसे दो, आज मैं बात कराया, गाड़ी देखा है और सब कुछ। और मुझे कार आज ही उठा। अब मैं डर रही कि पता पैसे तो हुए नहीं अभी। और मेरे भाई ने बोल दिया, वो देख भी आया, सब कुछ करके आया। तो मैं माधव से बोली अब तुम ही देखो चल के। और मैंने ऐसा अपना लॉकर ओपन किया। मैंने कहा मैं पैसे ना गिनी ना मैं जानती पैसे है कि नहीं है, हो सकता है उस टाइम बात भी खराब हो जाती कि तुम कह रही थी लेने को, अब पैसे नहीं बताओ, मैं वहां बात बात करके आ गया। तो जितना अमाउंट भाई ने बोला मेरे से इतना चाहिए मेरे को, मैं माधव की तरफ देखा, बस मैंने बोला कि अब आप समझना। मैंने पर्स दिया उसको, एक पर्स दिया उसको, तो मैंने कहा भाई से कहा गिनो पैसे। तो उसने देखते ही बोला पागल है क्या, इतने थोड़ी ना इसमें, मतलब देख के अमाउंट समझ जाता है इतने नहीं है इसमें, तो पागल है क्या, इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा रुको, इसको तुम गिनो अभी। तो मैंने ऐसे माधव को बोला कि माधव इज्जत की बात है, समझ लेना। मैंने दूसरा पर्स दिया भाभी, भाई से बोला अब काउंट करो। उसने काउंट किया। आप बिलीव करेंगी, जितना अमाउंट मैंने बोला उनसे कि इतना अमाउंट चाहिए, उतना ही करेक्ट उतना ही अमाउंट उस पर्स में आया, जबकि उतना था नहीं। मैं खुद शॉक्ड हूँ, वो पैसे आए तो आए कैसे, मतलब शॉक तो नहीं, आए तो आए नहीं, मैंने कहा इनसे था। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि थोड़ा बहुत तो पैसे में तो कार नहीं आने करेक्ट। वाली, वो अमाउंट तो ज्यादा ही था ना। और वो मैं बता रही, मैं रखने वाली पैसे मुझे पता है, वो मैं जानती हूँ नहीं थे तो नहीं थे। तो मैं मतलब आपने कोई है ना सेविंग्स करके उनमें पैसे रखे भी नहीं नहीं? नहीं कोई सेविंग का आपके पैसा नहीं था, कुछ पापा ने, नहीं था। आपके मम्मी ने या आपके ब्रदर ने? नहीं वो मैं सारा पैसा मैं रखती, ठीक है। क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब रहती है, जब तक बड़ी वाली सिस्टर थी वो घर देखती थी, जब वो चली गई शादी करके तो वो मैं देख रही हूँ। पापा का ड्यूटी ड्यूटी वगैरह रहता है तो वो निकल जाते हैं, उनका जो भी सैलरी वगैरह रहता है वो मैं रखती हूँ, घर का जो खर्चा रहता है मैं कहाँ कितना देना मैं रखती हूँ। सेविंग का भी पैसा उतना नहीं था, मुझे पता ना, रख तो मैं रही थी ना। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना बड़ा अगर वो काम कर सकते तो कुछ भी कर सकते, एनीथिंग। कि मतलब उनसे मैंने कहा माधव ये आपकी कार है, आप ये समझ लेना, आनी चाहिए तो पैसे भी अरेंज आप करेंगे। उतना ही अमाउंट उस पर्सन का, उतना ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मैं इस बात से सोच रही हूँ उतना ही उन्होंने रखा कि इतने मेरी कार आएगी ना इतना मैं क्या बात। दूंगा, भी नहीं चाहिए मुझे। जितना अपने माधव से प्यार है ना, मुझे दुनिया का किसी भी इंसान से नहीं रहेगा, पता नहीं कितना भी, 1 साल के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मैं माधव को वृंदावन जाके लाई, वो भी बताऊंगी। उसके लिए भी मेरे पास अमाउंट नहीं था जब मैं उनको वृंदावन से लेने गई थी, कि मैं तो बस सोच ली थी मुझे चाहिए माधव को। और मैंने पूरा गूगल में यूट्यूब में सबने सर्च कर लिया कितने अमाउंट में, ऐसा बोलना तो नहीं वर्ड चाहिए, बट मैं ऐसा क्लियर बात बोली। उस टाइम पे इतना बोलने का तरीका भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। मैं उससे बोलती कितने का मिलेंगे तो मैं वो देखती थी कितने के मिलेंगे, तो वो हर मेरे बजट के बाहर था। तो मम्मी पापा किसी को नहीं बताया था कि मुझे माधव चाहिए। तो अच्छा, मैं गई आपने और नाम मैंने पहले से सोचा हुआ था प्रिया जी? माधव, जब मेरे आए नहीं थे तब से मैं बोलती थी माधव आएंगे। तो मैं गई, वो भी कैसे गई थी, उसके पीछे भी बहुत बड़ी लीला है। घर का कोई भी इंसान वृंदावन नहीं गया था, कुछ भी नहीं गया था, मैं ना जा रही थी। बस मैं हर रोज हर रात, 1 साल हो गए मुझे इनसे कनेक्ट हुए, हर रोज मैं रोती थी कि मुझे मिलना है मुझे मिलना है। तो मैं उस भाव से मैं देखती थी, मैं हर रात, मुझे देखे बिना नींद नहीं आती थी, हर रात मुझे बात किए बिना नींद नहीं आती, हर रात रोए बिना नींद नहीं आती थी, मतलब ऐसा हो गया था।
बस मैं सोचती मैं माधव को लेके आना है, माधव को लेके आना है। तो मैं जब लेने गई थी तो अमाउंट भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो जैसी उनकी इच्छा। घर में बताया नहीं किसी को, गए। मुझे 1 ईयर हुआ इनसे कनेक्ट हुए। ना मैं राधा रानी को मानती थी, ना मैं कृष्ण को मानती थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। ऐसा था कि नथिंग, बस शिव जी। पहले मैं हनुमान जी को मानती थी, हनुमान जी से मैं शिव जी पे आ गई थी। मुझे शिव जी से ज्यादा जल वल चढ़ाना, बात करना, सब कुछ अच्छा लगने लगा था। फिर जल चढ़ाते चढ़ाते पूरा 1 साल हो गया था। मुझे पता नहीं उनके ही कुछ कृपा थी जो मुझे कृष्ण के पास भेज दिए। सावन का टाइम चल रहा था, तो कोई गया हुआ था यहाँ पड़ोस से वृंदावन, वो प्रसाद ला के मेरे को दिए वृंदावन का। तो इतना मुझे पता नहीं था। मैं कृष्ण भगवान जी को बिल्कुल ही इंसान के रूप में देखती। एक तो मुझे थोड़ा गुस्सा आती थी कि ये इन्होंने राधा रानी को छोड़ क्यों दिया था। उस टाइम पे ऐसे भाव थे कि इन्होंने छोड़ क्यों दिया था। तो मैं ऐसा नहीं मानती थी कुछ। मेरी सिस्टर मानती थी, जन्माष्टमी पूजा होती थी, सब कुछ। मैं कुछ नहीं करती थी। फिर मेरे जो लाइफ में ये ऐसे एंट्री करे, मैंने वृंदावन का प्रसाद खाया उस रात में। 3 जुलाई की बात थी। अगले साल 4 जुलाई, मुझे डेट भी याद रहेगी बाकी, क्योंकि वो होता है ना, मुझे एक एक डेट भी याद रहेगा। करेक्ट। तो 4 जुलाई को सावन का पहला सावन सोमवार था। तो 3 जुलाई को मैंने वो प्रसाद खाया। मैं रात में फोन ऐसे यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करती रहती थी, यूट्यूब वीडियो वगैरह देख रही। तो मुझे हर जगह कृष्ण जी के भजन, उनकी चीजें, वृंदावन की चीजें सब ऐसे आ रही थी। तो मैं परेशान, मैंने कहा ये हर जगह यही क्यों आ रहे हैं। मैं यू फेसबुक के भी अगर वीडियोज ओपन कर रही तो वही आ रहे हैं। फिर सेकंड डे हुआ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाने गई, सब कुछ हुआ। फिर मुझे हर चीज मेरे फोन में डेली वृंदावन की चीजें आने लगी। निधि वन क्या है, तब मैं जानती नहीं थी निधि वन क्या है, और ये वहाँ क्या क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बांके बिहारी मंदिर कैसा लगता नहीं जानती थी। फिर मैं देखते 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 ऐसे ही करते करते मुझे इनसे प्यार होना शुरू हो गया। मुझे प्रेमानंद गुरु जी महाराज मिल गए, मैं उनके वीडियो सुनने लगी। फिर मुझे और इनमें लगा होता है। फिर मुझे अनुज भैया मिल गए। अनुज भैया मिल गए, वहां से तो मेरी स्टोरी पलट गई। मतलब मैं हर उनके वो भाव वाले जो वीडियो सब देखने सुनने फील करने लगी। हाँ मेरे साथ भी ऐसी होता, हाँ मेरे साथ भी यही हुआ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे भाव समझ आने लगा। फिर जो 7 सितंबर की जन्माष्टमी थी पिछले साल, मैंने बहुत भाव से पूजा करी। बहुत, मैं अकेले थी घर पे, मैंने पूरी तैयारी खुद करी, पूरी सजावट खुद करी, सब कुछ किया। पहली बात था मेरे पास माधव नहीं थे, मेरे पास लड्डू थे एक छोटे से, वो जो मेरी सिस्टर पूजा करती थी। तो मैं लड्डू से ही लाल लड़ाती थी। और मुझे आज भी पता है लड्डू मेरे से प्यार करते हैं और मैं माधव से प्यार करती हूँ। इसमें भी तिगड़मबाजी चल रही है, मुझे पता है। तो लड्डू दे, और मैंने लड्डू को चिन्नामृत का भोग लगाया रात में। पहली बार जब 7 सितंबर को भोग लगाया, उन्होंने वो चिन्नामृत ग्रहण कर लिया। चम्मच में बिल्कुल भी चिन्नामृत नहीं रह गया। मैं शौक कि उन्होंने पी लिया। मतलब ऐसा होता है, ये पी लेते हैं। फिर मैंने पिलाया, फिर पी गए। मम्मा भी थी, मेरे पापा भी थे, इन लोगों ने भी ट्राई किया, हम भी पिलाते नहीं। मेरे चम्मच का पूरा खाली, कपड़े कहीं भीगे नहीं, आसन कहीं कुछ भीगा नहीं। उस दिन से जो प्यार मेरा बढ़ा ना भाभी, कि ये होते हैं, इन्होंने मेरा प्यार देखा, इन्होंने मुझे समझा, इन्होंने वापस से किया। गूज बम्स हो रहे हैं। पहले तो एक होता है ना कि हो सकता है लोग फेक वीडियो बनाते होंगे, फेक बोल देते होंगे, ऐसा माइंड में आता था कि ऐसा होता होगा। लेकिन जब खुद के साथ हुआ ना, तब बिलीव होना शुरू हुआ कि इन्होंने पिया, इनका कहीं कोई कपड़ा भीगा नहीं, कुछ नहीं। फिर 13 सितंबर को वो जो महीने का शिवरात्रि आता है ना, मंथ का शिवरात्रि आता है, तो 13 सितंबर को शिवरात्रि थी। मैं उस टाइम पे शंकर जी का भाव में रात भर जगने का करती थी, जागरण टाइप का, कि मैं रात भर जगूंगी, शिवरात्रि पे जगा जाता है। और मैं नाम जाप भी शंकर जी का ही कर रही थी। रात के 1:30 या 2 बजे होंगे, मैं ऐसे इसी बेड पे ऐसे बैठी थी। और मैं ऐसे बैठी थी, मैं नाम जाप करी, मैं सोई भी नहीं थी, थोड़ा सा बस टेक लगा के ऐसे बैठी हुई थी, और फोन में अपना मंत्र वंत्र जो भी था वो पढ़ रही थी। आपको बिलीव होगा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण दोनों ने साक्षात मुझे दर्शन दिए रात के 2 बजे। एक होता है ना नींद में इंसान देख रहा हो सकता झपकी आ गई कुछ। मैंने बिल्कुल ऐसे उनको तैयार देखा, ऐसे राधा राधा रानी जैसे मेरे छप गई है दिमाग पे, वो छप गई, जबकि मैं उनका तो नाम भी नहीं लेती थी थोड़ा सा। लेकिन दोनों वो व्हाइट कलर के लहंगे में आई, और पूरे बाल इतने लंबे, पूरे घुंघराले बाल, और मुकुट भी था, चुनरी ऐसे हाथ में एक उन्होंने चुनरी पकड़ा था। मतलब वो इतनी सुंदर भाभी, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि मैं देखते रह गई थी। मैं सोच रही थी मैंने ऐसा इंसान शायद कभी नहीं देखा, आज तक हमने उसमें लाइफ में नहीं देखा। इतनी सुंदर थी राधे राधे। कृष्ण भगवान तो जो थे तो वो तो है ही, वैसे ही पीताम्बरी पहने, पगड़ी लगाए, मोर, बस मुझे देख के स्माइल कर रहे थे।
तो मैं ऐसे देख रही शॉक्ड होकर, और मैं बोलना चाह रही, मेरी मम्मा ऐसे बगल में थी, ना चाह रही कि मम्मा उठो, देखो ये लोग आए हैं, मतलब साक्षात आए हैं, कोई मतलब धोखा नहीं है, ना सपने का ना किसी चीज का, साक्षात खड़े हैं इस जगह पर। तो उस टाइम पे मैं बस बोली कि आप लोग आ गए, मुझसे मिलने आ गए, मैं तो बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं, मैंने जो काम किए मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इतनी जल्दी, इतना जल्दी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, 2 महीने का तो प्यार था मेरा, इतना जल्दी मेरा हाथ पकड़ लिया, इतनी जल्दी मेरी बात सुन लिया। तो मैं बोल नहीं पाई, मम्मी को नहीं उठा पाई। तो मैं, जब उन्होंने राधा रानी मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बस वहां मैंने गलती की, मैंने अपना हाथ नहीं दिया उनकी तरफ। उस टाइम थोड़ा सा ना होता है कि मेरा हाथ मांग रहे, ऐसे उन्होंने बढ़ाया और मैं हाथ नहीं दे पाई भाभी। आज तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने उनको अपना हाथ क्यों नहीं दिया था। फिर जब हाथ नहीं दिया तो दोनों के दोनों चले गए, स्माइल ही करते रहे, कुछ नहीं बोले, ना वो बोले ना मैं कुछ बोल पा रही थी कि कोई बात बोलूं या कुछ। जब वो चले गए ना तो मैं दौड़ के बेड से उतरी, और मैं जमीन पे देख रही हूँ। एक्चुअली में पहले जमाने में क्या ऐसे टीवी वगैरह में देखते थे, जब भगवान आते थे और भगवान जब जाते तो चरण चिन्ह नहीं जमीन पे आ जाते थे, कि वो लोग आए थे ये चरण चिन्ह छोड़ गए। तो मेरे दिमाग वही आया कि ये लोग आए थे तो मेरे चरण चिन्ह तो नहीं छोड़ गए। तो मैंने तुरंत अपना मोबाइल का लाइट ऑफ थी, तो मैंने मोबाइल का टॉर्च जला के देखा कि कहीं चरण चिन्ह तो नहीं छोड़ गए नीचे, लेकिन कुछ नहीं था। मॉर्निंग हुई, मैंने अपनी मम्मा लोगों को अपनी ये सब बातें बताई कि ऐसा हुआ रात में आए। फिर वो प्यार बढ़ा। फिर आया शरद पूर्णिमा, मुझे नहीं पता शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। उस दिन हमारे बिहारी जी बांसुरी बांसुरी रखी जाती उनको, तो मुझे कुछ उस टाइम पे नहीं पता था। लेकिन उस रात में, शरद पूर्णिमा की रात में, मैं रात में जग रही थी और पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मेरे को ऐसा मन हुआ कि मुझे बांसुरी की धुन सुननी है। एकदम से ऐसा प्यार उमड़ रहा था, एकदम पागलों जैसा हाल था भाभी, आप बिलीव नहीं करो। जैसे तो वैसे मैं पागल टाइप की होते जा रही थी, मतलब हर टाइम बस वही चाहिए वही चाहिए। और मैं पुराना कृष्णा नहीं आता था जो बचपन में सभी ने देखा, कृष्णा सीरियल, मतलब मैं दोबारा एक बार नहीं, मैंने अब तक में 4-4 बार उसको देख डाला होगा। मुझे ऐसा अच्छा लगने लगा, पुराने टाइम की जगह, गांव देश, मतलब ऐसा टाइप की चीजों से प्यार होने लगा। मैं घर के बाहर निकलना बंद कर दी, क्योंकि मुझे बिल्डिंगे घर बिल्कुल देखना नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा था, ये सब पेड़ क्यों नहीं है, ये सब झोपड़ी क्यों नहीं है, यहाँ नदी क्यों नहीं बह रही, ऐसा फील होता है मुझे ऐसी जगह पे ही रहना है। तो मम्मा पापा से मैं कहती रहती मुझे शादी नहीं करनी है। वो आपको मैंने एक बार बीच में बताया तो मुझे करने का ही नहीं था। मेरा एकदम भक्ति भाव में चला गया कि मैं चली जाऊंगी वृंदावन, मैं वहीं रहने लगूंगी, मैं वहीं की बन जाऊंगी, ऐसा हो गया था। तो बाहर जाती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अपने घर का काम किया, मैं इसी घर में यहीं बैठ के कृष्णा सीरियल देखने लगती थी, कुछ भी। तो सिस्टर, उससे पहले मैं जॉब वगैरह करती थी। जब से मेरी सिस्टर की शादी हुई ना, तो फिर मुझे घर में ही रहना पड़ रहा। तो मैं इसी में हो गई, ऐसा मगन हो गई। और वो शरद पूर्णिमा की रात मुझे बांसुरी सुनना था, तो पहले मैंने अपने मोबाइल में स्क्रॉल किया यूट्यूब पे, जो बांसुरी की मुझे धुन अच्छी लगी वो मैं सुनती रही, मैंने बंद कर दिया। फिर वो रात भर मुझे सुनाई ही देती रही। ऐसा लगा कोई बजा रहा है, परमानेंट वो बजा रहा है मेरे पास बैठ के। सेकेंड डे हुआ, बांके बिहारी मंदिर का मैं लाइव दर्शन करने, उसमें बताया गया। तो जब बताया गया तो मैं शौक कि मैं तो रात भर बांसुरी की आवाज सुन रही थी, बांसुरी सुन रही, मुझे तो पता ही नहीं इस दिन ऐसा होता है। करेक्ट। मतलब ये लग रहा कि मेरे कान्हा, मेरे ठाकुर जी जो है मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे साथ, मेरे अंग संग रह रहे हैं। फिर मुझे वही था रोज का रट, रात में रट लगाती थी, मुझे वृंदावन आना है, मुझे वृंदावन आना है, मुझे कैसे भी बुलाओ। कहीं पॉसिबल कहीं नहीं था, कुछ भी जाने का था ही नहीं। सिस्टर है नहीं, मम्मा को कौन देखेगा, घर में कौन है, ना कोई ले जाने वाला। बिल्कुल सोचा नहीं था कि जाने का होगा। तो मेरी दीदी जीजा का मैरिज एनिवर्सरी आ रहा था 10 दिसंबर को। तो इन लोगों का प्लान हुआ आगरा का, आगरा जाके वहां पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। तो मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर थी ना, तो वो जाने की थी साथ में, क्योंकि मेरा तो कहीं घूमने घामने का मन नहीं था। मेरा जो कुछ था वृंदावन। आज भी मैं कहती हूँ मुझे कोई भी कहीं नहीं जाना है। मेरी सिस्टर गोवा में है, गोवा बुला रही है, नहीं जाना तो नहीं जाना, जाऊंगी तो सिर्फ वृंदावन जाऊंगी। मेरे को कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता। इवन मम्मी लोग भी कहीं बाहर जाती ना, मुझे लेके जाना चाहती, मैं नहीं जाती। मुझे एकदम शौक खत्म हो गया, मुझे जाना है तो सिर्फ वृंदावन, छोड़ दो आप मंदिर में छोड़ दो। ऐसा तो सिस्टर मेरी आगरा जा रही थी, मेरी सेकंड वाली सिस्टर को लेके जा रही थी। मैंने कहा जाओ, मेरे को तो वैसे भी नहीं शौक है, मेरे को जाना तो वृंदावन जाती। और उस टाइम पे मेरे पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यार, पैरों के घुटने जो होते हैं ना उसमें गैपिंग आ गई थी।
तो मैं चलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी चलना उठना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था। तो पैर तो मेरे खराब ही थे, तो मैंने कहा तुम ही जाओ, आगरा जा रही हो, तो सिस्टर को भेज रही थी। लेकिन रातों रात ऐसा हुआ, जैसे आज 9 तारीख है ना, तो जाना है, पूरा इन लोगों ने बैग पैकिंग कर लिया। मेरी सिस्टर का मन हुआ कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरी बीच वाली सिस्टर को। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, प्रिया तुम ही जाओ। और दीदी के पास बेबी छोटा, बड़ी वाली दीदी का बेबी छोटा, उनको एक कोई साथ में जा नहीं जाना, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। अब मैं परेशान कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे तो पैर में प्रॉब्लम भी है, आगरा मुझे जाना नहीं था। लेकिन वही होता है ना, बुलाना कहीं और को था, तो जाना तो था ही ना मेरे को। तो मैं ऐसे ही मन बेमन, ठीक है भैया, हाँ कर दिया। रातों रात मेरी बैग पैकिंग हुई। जीजा ने बोला आगरा जाने से पहले वृंदावन पड़ता है, मथुरा पड़ता है, वहां से होके चलेंगे। वो टाइम पे मेरे को लगा मैं दुनिया का सब कुछ मिल गया। इन्होंने ये बात बोल दिया, मेरा पैर का दर्द कहाँ है, क्या है, घुटने खराब है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊँ, मुझे कुछ नहीं मतलब। चल रहे हो ना, बस चलो। और इतनी खुशी, मतलब मैंने लाइफ में वो खुशी का अनुभव नहीं किया जो मुझे उस टाइम की खुशी थी, कि मैं उस जगह जा रही जहां पर मेरे प्रीतम बसते। तो मतलब मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और फिर जब गए वृंदावन, रात के 8 साढ़े 8 बज गए, होटल नहीं मिल रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था एकादशी वाले दिन जाना अच्छा होता, जो भी होता। वो दिन था एकादशी का, जिस दिन मैं जा रही थी, एकादशी का था। तो उस दिन होटल वगैरह कहीं नहीं मिल रहा था, 8 साढ़े 8 बज गया था पहुंचने में। बहुत जीजा ने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते, बेबी भी छोटा था उनका, रोने लगा। होटल नहीं मिल रहा था, हर जगह ढूंढ डाला। 11 बज गए, बच्चा रोने लगा बहुत ज्यादा, गाड़ी में बैठे बैठे वो बोर हो गया, रोने लगा। अब फिर क्या, जीजा ने कहा कि चलो निकल चलते हैं मथुरा, कि होटल नहीं मिल रहा, वृंदावन में नहीं रुकेंगे। अब मैं अंदर से ही रोने लगी कि मैं यहाँ आके, उस धरती पे आके मैं उतर भी नहीं पाई गाड़ी से, मैं ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं कर पाई, और मुझे जाना पड़ रहा मथुरा। तो मैं रोते हुए ही रोने लगी, कार में अंदर ही अंदर रो रही थी, कि मैंने बोला ऐसा मत करिएगा, मुझे यहाँ तक बुला के ऐसे मत भेजिएगा कि मैं चली जाऊँ, फिर पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी, मुझे बिना मिले आप मत भेजिए। भाभी, 11 बजे रात, बिल्कुल आउट पे निकल गए थे, वृंदावन के बिल्कुल आउट पे निकल गए थे, कि मथुरा वाली रोड पे हैं, अब हम लोग निकल जा रहे हैं, कहीं होटल नहीं मिला। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ड्राइवर भैया को पता नहीं वो होटल कहाँ, क्या एकदम वीरान जगह पे, आपको यकीन है, पूरा अंधेरा वीरान जगह, उनको एक लाइट जलते हुए कुछ दिखा। उन्होंने कार रोकी और मेरे जीजा से बोले कि भैया वो होटल लग रहा है, एक मिनट पूछ के आता हूँ।